कुछ प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर क्रमशः दिया जाएगा। अगर भगवान एक है तो सब जीवों में अलग अलग कैसे है? यदि अलग अलग है तो रामचरितमानस में व्यापक, अनंत, अखंड कैसे है? रामचरितमानस में ही नहीं, अनेक ग्रंथों में है। व्यापक शब्द महिमा परक है और उसका अर्थ परिनिष्ठित मान लिया जाता है, वहीं गड़बड़ी होती है। और कहने वाले की भावना भी वैसे हो जाती है। विवेक बहुत कम लोग करते हैं अपने कथनों पर। आप यही विचार कीजिए कि इस पूरे सभागार में एक ठोस पत्थर हो, पूरे में भरा, एकदम नीचे से ऊपर, दाएं बाएं सब पूरा, तो इसमें मक्खी भी नहीं घुस सकती, आदमी क्या घुसेगा? एक अखंड वस्तु अगर सर्वत्र व्याप्त है तो सृष्टि कैसे होगी? हलचल कैसे होगी? बोलना, चालना, मिलना, जुलना, देखना, सुनना कैसे होगा? इसलिए एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त है, ये कहना व्याघात दोषयुक्त है, असंभव दोषयुक्त है। एक अखंड व्यापक वस्तु कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि अगर एक अखंड व्यापक न माना जाए तो नाशवान हो जाएगा। नाशवान क्यों हो जाएगा? परमाणु, कोई भी जड़ तत्व का परमाणु व्यापक थोड़े है, लेकिन नाश तो नहीं होता है। तो जीव कैसे नाश हो जाएगा? इसलिए एक अखंड व्यापक है भगवान, ये महिमा परक है। भगवान शब्द तो व्यक्ति के लिए है। संत पुरुषों, महापुरुषों के लिए भगवान कहा गया। पूरी वाल्मीकि रामायण में ऋषियों के लिए भगवान कहा गया, राम के लिए नहीं। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह भी भगवान शब्द मुझे नहीं मिला। जब मैं रामायण रहस्य लिख रहा था तो लिखने के लिए तो पूरा छानना पड़ता है, क्योंकि अधिकार पूर्वक लिखना पड़ता है जिससे भ्रम न हो। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं एक जगह मुझे राम के लिए भगवान शब्द नहीं मिला, लेकिन भरद्वाज के लिए, अगस्त के लिए और ऋषियों के लिए भगवान शब्द मिला। इसी प्रयाग में जब वे आते हैं तो श्रृंगवेरपुर, जहाँ हम लोग बैठे हैं, इससे और पश्चिम जाया जाए थोड़ा काफ़ी, तब सीधे उतरा जाए गंगा पार उत्तर, तो श्रृंगवेरपुर पड़ता है। वहाँ से वे उतरे होंगे और वहाँ से लेके इसी माझा में इलाहाबाद, जो अब प्रयाग कहते हैं, वहाँ गए होंगे। पूरा दिन लग गया था। और जब भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे हैं तो 5 बार उन्होंने भगवान कहा है भरद्वाज को, 4 या 5 बार है। और भरद्वाज ने उनको बेटा कहा है, वत्स। हिंदी में बेटा, संस्कृत में वत्स। तो भगवान शब्द तो पवित्र आत्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए कहा जाता है, लेकिन भगवान शब्द कहते कहते फिर चमत्कार जुड़ने लगता है। ईश्वर कहना चाहिए। परमात्मा एक अखंड व्यापक है। शब्द लोग कहते हैं, विचार उचार कोई नहीं करता, बस हाँकते जाते हैं। एक अखंड वस्तु व्यापक होने पर दूसरे की गुंजाइश ही नहीं होगी, सृष्टि ही नहीं होगी, स्फुरण ही नहीं होगा, गति ही नहीं होगी। इसलिए अपने आप ही असिद्ध है।
ईश्वर के लिए हम ये कह सकते हैं आदि दैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर, आध्यात्मिक ईश्वर, ये तीन में विभाग कीजिए। तो आदि दैविक ईश्वर विश्वव्यापी प्राकृतिक नियम है। प्रकृति की सारी चीज़ें जिससे गतिशील हैं, निर्माण विनाश निरंतर चलता है, वो आदि दैविक ईश्वर है, प्रकृति का नियम। आदि दैविक का मतलब है जड़ संबंधी, आदि कहते हैं आधार को, और देव कहते हैं जड़ प्रकृति को। ये वैदिक भाषा है। मिट्टी पानी आग हवा इत्यादि को सबको देव कहते हैं। इसलिए जड़ तत्वों से जो कष्ट होता है उसको दैवी प्रकोप या दैवी ताप कहा जाता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, परंपरा में यही प्राप्त है। जड़ पदार्थों से जो कष्ट होता है वो दैविक ताप है। तो आदिदैविक ईश्वर जिसका आधार दैव यानी जड़ प्रकृति, वह ईश्वर विश्वव्यापी जड़ प्रकृति का नियम है। पानी बरसना, भूचाल आना, चाँद सूरज इत्यादि की गति, पृथ्वी की गति, आदिदैविक ईश्वर यानी प्रकृति के अपने नियम। आदि भौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है। भौतिक यानी भूत, भूत नाम प्राणी, भूत जड़ तत्व को भी कहते हैं। भूत के कई अर्थ होते हैं। जड़ तत्व को भूत कहते हैं और देहधारी जीव को भूत कहते हैं। बीते हुए समय को भूत कहते हैं। सत्य को भूत कहते हैं। तादात्मता को भी भूत कहते हैं, जुड़ जाना भूत। जैसे ब्रह्मभूत हो गए मतलब ब्रह्मलीन हो गए। सत्यभूत, सत्यलीन, भूत के कई अर्थ हैं। अनेक शब्द होते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं। यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी। आदि भौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है। ये बात ऋग्वेद में आती है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उसके हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर बैठा है। पूरे भूमंडल पर जीव हैं और एक एक जीव इस समष्टि के अंश है, मानो अंग है। जैसे यही कल्पना कर लो, इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं सबकी सामूहिकता विराट ईश्वर है और एक एक व्यक्ति उसके अंग है। इस प्रकार विराट ईश्वर की कल्पना की गई है। तो आदि भौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है। आध्यात्मिक ईश्वर अपना आपा है। सब घट में अपना अपना आपा उसका आध्यात्मिक ईश्वर है। इस ढंग से भी इसको समझा जा सकता है। लेकिन जो प्रश्न है उसका अर्थ यह है कि एक ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर क्या कोई भी चीज, अखंड चीज सर्वत्र व्याप्त हो तो कहना, सुनना, बोलना, सृष्टि, प्रपंच कुछ होगा ही नहीं। इसलिए कोई वस्तु व्यापक नहीं है। आकाश को व्यापक कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ठोस जड़ द्रव्य है या आत्मा है तो उसके अंदर तो आकाश नहीं है। इसलिए श्री काशी साहब ने कहा आकाश भी व्यापक नहीं। तो ईश्वर एक सर्वत्र व्यापक है, ये कल्पना है। इस कल्पना में शुभ भावना है। ऋषियों ने ये कल्पना की कि एक ईश्वर है, सच्चिदानंद, सुख स्वरूप, और वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है और सब जगह है।
ये कल्पना इसीलिए हुई कि अगर ऐसा एक ईश्वर हो जो सब जगह हो और सर्वशक्तिमान हो, सब जानता हो, तो पाप नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पाप हो रहा है वहाँ वो है, वो जानता है और रोक सकता है। इस सुंदर कल्पना से इसकी प्रतिष्ठा हुई, परंतु अनुभव में तो नहीं आता है। दुनिया में जो अपराध हो रहा है, दुराचार हो रहा है, आप जानते हैं, वहाँ वह है, रोक सकता है, रोक नहीं पा रहा है, कौन सा प्रतिबंध है। तो ये हमारे पूर्वजों की शुभ कामना है और अच्छी कामना है, लेकिन चरितार्थ नहीं है। नियम चरितार्थ है, नियम है। हम चोरी करने चलते हैं तो अंतरात्मा डरती है, अंदर का भगवान बताता है गलत है, नहीं मानते हैं, करते हैं, लेकिन वो भगवान कोई ऐसा नहीं है जबरदस्ती रोक दे। वो हमारे संस्कार हैं, पवित्र संस्कार रोकते हैं। कर लिए, परिणाम भोगना है, कहीं जा नहीं सकता है। तो इसलिए जो व्यक्तिगत है, अलग अलग, वही यथार्थ है, वही व्यवहारिक है, वही सच है, और उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। इस पर और मनन चिंतन कीजिए। प्रकृति का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? यह अपना कार्य करने में स्वतंत्र है या ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करती है? प्रकृति मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय। मिट्टी, पानी, आग, हवा। आकाश तो शून्य, कोई चीज़ नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय, समूह, ये प्रकृति है। और प्रकृति में स्वयं गति है। हर जड़ द्रव्य में अनादि निहित क्रिया, कोई उसमें डाला नहीं है, स्वतः है। द्रव्य और गति, द्रव्य की संपत्ति उसकी गति है, क्रिया। द्रव्य में क्रिया न हो कोई निर्माण नहीं होगा, इसलिए द्रव्य की गति उसकी संपत्ति है और स्वभाव सिद्ध है। और इस बात को लोग पढ़ते जानते हैं, लेकिन अलग ईश्वर की स्थापना करने के कारण इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान, विज्ञान के विद्वान, जो ईश्वर की पूंछ नहीं छोड़ पाते हैं, तो कहते हैं हाँ जड़ पदार्थ तो जड़ तत्व तो जड़ है, उसको कोई प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, वो ईश्वर होगा। और ये बहुत बड़ा अनर्थ है। जो सत्ता है प्रकृति की, उसका अध्ययन करने में इतनी बेईमानी करना कितना गलत है। विज्ञान कभी नहीं मान सकता है कि जड़ द्रव्यों में गति दूसरा डालता है, और कोई समझदार इस काम ले वो स्वयं उसको सूझ होगी। जड़ द्रव्यों में गति कोई डालता नहीं। पानी बरसता है तो कोई ईश्वर नहीं बरसाता है, ईश्वर बरसाए तो ईश्वर का तो लक्षण है ज्ञानवान, दयालु, करुणाशील। सूखा नहीं लाएगा, दाह नहीं करेगा, अधिक नहीं बरसाएगा, कम नहीं बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा क्योंकि कीचड़ हो जाता है, खेत में बरसाएगा। लेकिन पानी बरसता है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ ज़्यादा बरस जाता है। ऐसा अनेक बार होता है, जहाँ ज़रूरत है नहीं बरसता है, क्योंकि प्रकृति की क्रिया से ये सब होता है, कोई ईश्वर नहीं बरसाता है। इस बात को समझना बहुत सरल है, लेकिन संस्कार ऐसे होते हैं, संस्कार सत्य पर विजय पा जाते हैं। संस्कारों को तोड़ना बहुत जरूरी है।
हर जड़ द्रव्य में स्वभाव सिद्ध क्रिया है, चाहे मिट्टी हो, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो। वैज्ञानिकों के शब्द से कहें, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे रेडियम हो, कोई जड़ द्रव्य है उसमें गति स्वतः अनादि निहित है, स्थित। जड़ द्रव्य और गति अभिन्न है। सन 1986 में जब हरिद्वार कुंभ मेला पहली बार लगा था तो आर्यसमाजी विद्वान और कई लोग मिलने आते थे। कुछ ऐसा संबंध सूत्र जुड़ गया था। मैं प्रवचन करने निकल रहा था पावन धाम के सामने वाले में, तो प्रोफेसर गुरुकुल कांगड़ी के पहुँचे। दोनों की उम्र 40-45 के बीच। कहे, महाराज आपको सुना हूँ तो कुछ पूछने आया हूँ। मैंने कहा समय तो हमारा ऐसा है, अब जा रहे हैं। खड़ा हो गया था, खड़े खड़े कुछ बात की। कहे, महाराज ये दुनिया कैसे चल रही है? मैंने कहा द्रव्य में गति स्वतः निहित है। एकदम उछल पड़े, कह रहे आपसे तो बहुत मिलने वाला है। इतना कहते हुए उछल पड़े, क्योंकि वैज्ञानिक बात है, द्रव्य में गति स्वतः निहित है। मैंने पुस्तकों को कुछ नाम लिया, उसको आप ले लीजिए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इधर ध्यान ही नहीं जाता है। लदा है ईश्वर, पानी ईश्वर बरसा रहा है, तो सूखा भी ईश्वर ला रहा है, तो जो बाढ़ से सब नष्ट हो रहे हैं वो ईश्वर कर रहा है। भूचाल आई, हजारों लोग मर गए, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर ऐसा क्रूर है? लोग समझ नहीं पाते, संस्कारों की लादी लादे घूमते हैं। प्रकृति में स्वतः क्रिया है और उससे प्रकृति की गति निरंतर होती है, उसमें कोई ईश्वर नहीं चला रहा है। प्रकृति, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? प्रकृति जड़ तत्वों का समूह है, क्रियाशील है। जीव उससे अलग शुद्ध चेतन है, उस स्वभाव से क्रियाशील नहीं है, देह संबंध में क्रियावान है। ईश्वर की कल्पना अलग से है कि ये सबका संयोजन कौन करता है, वो कल्पना है। विवेकियों ने उस कल्पना को काट दिया है, और ये केवल पारक सिद्धांत नहीं, सांख्य तो पहले ही काट दिया है, योग ने काट दिया है। योग ने ईश्वर कहा है लेकिन वो मुक्त पुरुष कहा है, वो दुनिया नहीं बनाता है, वो हवा नहीं चलाता, पानी नहीं बरसाता है। वास्तव में योग दर्शन के लेखक पतंजल महाराज ने लोगों को खुश करने के लिए ईश्वर कह दिया, लेकिन वो ईश्वर मुक्त रहता है सब समय। तो योग दर्शन के ईश्वर को समझना ही मुश्किल है। और अंततः वेदांत ही कहता है अलग ईश्वर कुछ नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। तो ईश्वर तो ऊपर से लदा हुआ है, ये जीव स्वयं ईश्वर है। प्रकृति जड़ पदार्थों का समूह है, जीव से अलग शुद्ध चेतन है, ईश्वर जीव की कल्पना है। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है समझना, भक्ति है हृदय का अनुराग। जो प्रेमास्पद है उसमें अनुराग, प्रेमास्पद आत्मा है, प्रेम करने योग्य आत्मा है, इसलिए आत्मा के लिए अनुराग ये भक्ति है। लेकिन ये ऐसे भक्ति नहीं मिलती है, इसके लिए तो कोई बताने वाला पहले हो। गुरु, संत, सज्जन, भक्त, ये लोग बताते हैं। भक्तों से कितना ज्ञान होता है? मुझे तो पहले भक्तों से शुरू हुआ है। भक्तों ने हमारे ऊपर व्यंग करना शुरू किया है। मैं चंदन लगाता था, बेड़वा मोटी चोटी एक हाथ की लंबी रहती थी, बांध के रखता था,
और खूब पूजा करता था, खूब जप करता था। तो एक रहे कबीरपंथी रहे, वो पारखी रहे, पढ़ा नहीं रहे, तो हम पर व्यंग करे। तो कहे जब सही समझोगे तब पता लगेगा। तो हम कहे भाई सही बताओ क्या है, तो बता नहीं पाए। लेकिन उसकी बात जो है, जो कहे। फिर ऐसे धीरे धीरे और मिले, फिर गुरुजी मिले, बातचीत हुई तो साफ पता चला। भक्त संत सज्जन सद्गुरु न मिले कुछ नहीं होगा। इसलिए इनके प्रति प्रेम संत गुरु में सब आ जाते हैं। तो इनके प्रति प्रेम भक्ति है, उनकी आज्ञा का पालन, उनके उपदेशों का ग्रहण, और भक्ति अंत में स्वरूप अनुराग ही है। क्योंकि गुरु संत के प्रति जो भक्ति है वो इसीलिए है कि स्वरूप को समझे, स्वरूप में लौटे। इसीलिए साहब ने कहा भक्त न जाने भक्त कहावे तजी अमृत विस्कैल इंसार। तो वहाँ भक्ति स्वरूप स्थिति ही बताते हैं साहब। जैसे स्वामी शंकराचार्य ने बताया, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते आत्मानुसंधानम भक्तृत परे जगु। मोक्ष के कारण में जितनी सामग्री है उसमें भक्ति ही श्रेष्ठ है, और भक्ति है स्वस्वरूप का अनुसंधान। दूसरे लोग कहते हैं आत्मा का अनुसंधान, परे जगु दूसरे लोग कहते हैं। बात एक है, स्वस्वरूप का अनुसंधान, आत्मा का अनुसंधान एक ही बात है। अनुसंधान का मतलब है आत्मविचार, आत्मचिंतन, आत्माकार वृत्ति। बुद्धवान को चाहिए उठते बैठते चलते फिरते देह भाव हटाता रहे, मैं शुद्ध चेतन हूँ, देह नहीं हूँ, स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, साधु गृहस्थ नहीं हूँ, और ये सब कुछ नहीं, शरीर ही नहीं हूँ, और ये सब जो दिखाई देता है सब कुछ मेरा नहीं। और यही है वास्तविकता। जो इसका स्मरण रखता है, सावधानी रखता है, वो मुक्त रहता है, और जो डूबा रहता है वही बधा रहता है। और है सच्चाई यही, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर मेरा मैं नहीं है तो और चीज़ मेरी क्या है। ये सब प्रयोग के लिए है, घर मकान आश्रम प्रयोग के लिए है। इससे मुक्त हो जाना इसकी सार्थकता है, इसकी आसक्ति से छुटे रहना हर समय, और देह छूटने पर सदा छूट जाना, यही इसकी सार्थकता है। तो इस भाव में जागना ये साधक का काम है। स्वरूप भाव में जागना, यह स्वरूप भाव में जागना ही अनुसंधान है, और ये अंतिम भक्ति है। लेकिन इस भक्ति के लिए संत गुरु के प्रति भक्ति, सज्जनों के प्रति भक्ति की जरूरत है। ज्ञान ग्रंथ पढ़ने के लिए भक्ति, जो कुछ काम किया जाता है साधना के पक्ष में, सब में भक्ति भावना, प्रेम, उत्साह होना चाहिए। ज्ञान है समझ, अच्छी समझ, स्वरूप ज्ञान। ज्ञान के और क्षेत्र हैं, भोजन बनाने ज्ञान और सब ज्ञान जो अपना उपयोगी हो सबकी ज़रूरत है, लेकिन अंतिम ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। मोक्ष भक्ति साध्य है या ज्ञान साध्य? यदि ज्ञान साध्य है तो जिनके पारक बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि, अपढ़ या ज्ञानी है, और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास करते हैं, उनकी क्या गति होगी? भक्ति साध्य और ज्ञान साध्य में या लगा करके बांटा गया है। ज्ञान और भक्ति और वैराग तीनों की जरूरत है। खाली भक्ति से न होगा, खाली ज्ञान से न होगा, खाली वैराग से न होगा। ज्ञान हो गया
लेकिन भक्ति ही नहीं है, अनुराग ही नहीं है। न सज्जनों के प्रति श्रद्धा है, न गुरु संत के प्रति श्रद्धा है, न अदब है, न लिहाज है, न मर्यादा का पालन है, न निष्ठा है, न उपदेश ग्रहण है। ज्ञान क्या करेगा? भक्ति है, प्रेम है, अनुराग है, सेवा परायण है, ज्ञान नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, विषयों से विरक्ति नहीं है तो काम नहीं बनेगा। इसलिए तीनों की जरूरत है, ज्ञान, भक्ति, वैराग। वैराग इसमें छोड़ दिया गया है। बात इस पर जोर है कि ज्ञान साध्य अगर है तो जिसकी बुद्धि मंद है या अपढ़ है वो अपने शक्ति के अनुसार प्रयास करेगा, फिर उसकी क्या गति होगी? बुद्धि, बहुत बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है। बैधा नहीं होना चाहिए। बैधा अवधी भाषा में बैधा कहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में लड़का कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10 और 5 कितना होता है नहीं जानते हैं, देखने में सुंदर और एकदम लगता है कि खूब बढ़िया। एक 18 बरस के लड़के को गोरा गोरा सूट में सुंदर दिखाई देता था। लोग बताए इस प्रकार की इसकी बुद्धि है, तो मैंने उससे कहा कि 15-3 कितना होता है, तो नहीं बता पाए। तो ऐसे व्यक्ति का तो कैसे कल्याण होगा? लेकिन जो स्वरूप को समझ सके, विषय वासना का त्याग समझ सके, भक्ति समझ सके, आचरण कर सके, काफ़ी है। कोई बहुत तेज बुद्धि वो शास्त्रों का विश्लेषण कर ले जाए और व्याख्यान लंबा लंबा दे ले जाए, बड़ी बड़ी पुस्तक लिख ले जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए तो स्व और पर को जान लेना है। अपने को जान लो और जिसमें फंसे हैं उसको जान लो और दृढ़ वैराग्य हो जाए देह और देह संबंधी चीज़ों से, और निष्ठा भाव यथा योग्य संतगुरु के प्रति रखे और साधना के प्रति, उसका कल्याण हो जाएगा। वो एक शब्द न बोल पावे कोई प्रवचन में, ज़्यादा न व्याख्यान दे पावे, भाषा शैली कुछ न हो उसकी, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए पढ़ा अपढ़ होना कोई बुरा नहीं होता है। पहले तो पढ़े लिखे कहाँ होते, सवा पढ़े तो होते थे, और एक एक विद्वान अपढ़ में होते थे कि क्या पूछना। कल्याण के लिए सामान्य बुद्धि होनी चाहिए कि जिससे अपने स्वरूप को समझ ले, बंधन को समझ ले, निवृत्त को समझ ले और काम करे। बहुत प्रतिभा की आवश्यकता उसमें नहीं है। अब किसी में बोध, वैराग, भक्ति सब है और प्रतिभा भी है तो बहुतों का आधार बनता है, वो अलग बात है। जो योग में ज्ञान, वैराग, भक्ति में लगे हैं और विषयों के द्वारा मार्ग में जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होगी? भ्रष्ट हो जाते हैं तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। जो अच्छा किए हैं लाभ देगा, लेकिन गलत रास्ते में चले गए तो गड़बड़ा गया। बहुत हम खराब थे, अब आज हम कमर कस लें और शुद्धि काम करें और शुद्ध हो जाएं तो जो बहुत खराब थे वो कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। समय चाहिए, साधना चाहिए, लगन चाहिए। और हम बहुत अच्छे थे और वर्तमान में बिगाड़ लिए तो सब चौपट हो गया, फिर बह गए। हाँ, वो जो अच्छे संस्कार हैं वो इस समय से सुखदायी होंगे, जो किया गया हो निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए चाहिए कि वो ढील ढाल ना हो, साधना में कस के लगे। किस लिए ढील ढाल हो? क्या रहेगा साथ में? क्या ले जाएंगे? जब देह नहीं रहेगी साथ में तो किसके मोहब्बत में पड़ के अपने कल्याण का काम न करें।
कबीर साहब क्या राम नाम जप करते थे? यदि नहीं करते थे तो नाम जपने की बात उसमें कैसे आती है? जैसे आप इस ज़माने में, वैसे मैं इस ज़माने में हूँ। कबीर साहब पास में रहा नहीं कि बताऊँ कि वो जपते थे कि नहीं जपते थे, तो इसका उत्तर क्या दो? उन्होंने राम नाम भज कहा है तो सामान्य लोगों को उत्साहित करने के लिए कहा हो, कोई आश्चर्य नहीं है। और आत्मा का भाव रख करके राम राम जपे भी हो तो कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन उनका जो कथन है वो ऐसे लगता है कि लोगों को उत्साहित करने के लिए सामान्य भाषा में उन्होंने कहा। वह बैठ करके राम राम जपते रहे हों, राम ही राम पुकारते जिब्भा पर गोरोस, सुधा जल पीवे नहीं खुद पियन की होश। उन्होंने तो राम को जानने का कहा है बारंबार, राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु खोट। और राम राम अगर जपे हों तो जपे होंगे तो पहले जपे होंगे, फिर तो आगे छूट ही गया होगा, क्योंकि कोई एकाएक तो नहीं पहुंच जाता है। कबीर साहब भी पता तो लगता है बचपने से लग गए थे। 5 वर्ष की जब बहे काशी माही कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर। जब कबीर 5 वर्ष के काशी में हुए, गरीब साहब कहते हैं अजब कला उनकी थी, ज्ञान ध्यान गुण में सिर मुकुट थे। तो बचपन से ही लग गए थे, तो बचपन में राम राम कहे हों, कुछ दिन राम राम कहे हों तो कोई हर्ष थोड़े। तो राम जपे कि नहीं जपे हैं मैं क्या बताऊं, उन्होंने जगह जगह कहा है। और पीछे के भजनों में है तो और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दूसरे लोग लिखे हैं जो कबीर साहब का नाम छापे हैं। बीजक में जो मौलिक ग्रंथ है उसमें भी राम नाम भज जगह जगह कहे, और वो सामान्य जनता को उपदेश है। यही वास्तविकता है। वे राम नाम जपते हों ये विश्वास नहीं पड़ता। इस प्रकार जो प्रश्न आए थे, मन न रंगाए रंगाए जो कपड़ा, क्या अर्थ है? नाम छाड़ पूजन लागे पत्थरा। अब ये नाम छाड़ी पत्थरा से तो नाम अच्छे हैं। तो गोस्वामी जी ने भी कहा कि राम एक तापस तारी, नाम अनेकन खलन उधारी। तो पत्थर पानी पूजने की अपेक्षा कोई राम राम कहा करे अच्छे और सूक्ष्मता में है। अगर ये पद साहब का हो, बीजक का तो ये नहीं है, लेकिन कोई विसंगत नहीं है। किस राम भजन की बात वो कहते हैं? ये तो साफ है कि उनका राम आत्मा है। ये हम ही लोग नहीं, विद्वान लोग भी मानते हैं। मैं पहली बार इस विषय का अध्ययन डॉक्टर संपूर्णानंद के लेख में किया था काशी में। पुस्तकें छपा रहा था तो अखबार में, आज नाम के अखबार में उनका लंबा लेख छपा। वो जीवित भी थी उस समय, हमारा उनका पत्राचार भी हुआ था। वे राजस्थान में गवर्नर थे और उनसे पूछ करके उनकी पुस्तक से मैंने जगर मीमांसा में अंश लिया था। उन्होंने लिखा था कि 2 कॉपी मुझे दीजिएगा, लेकिन जब तक वो छपी उसके पहले उनका शरीर छूट गया। काशी आए, उनकी लाश देखी मैंने और देने का अवसर नहीं रह गया, वो चले गए। उनका बढ़िया लेख छपा था। उन्होंने लिखा था कि हरि राम गोविंद ये सभी शब्द कबीर कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये स्थूल हरि गोविंद राम नहीं है, अंतरात्मा है। डॉक्टर संपूर्णानंद तो एक तटस्थ विद्वान थे, कोई कबीरपंथी नहीं थे। अन्य विद्वान जो कबीर की आलोचक हैं वे भी इसको मानते हैं कि कबीर का राम कोई व्यक्ति नहीं है, अंतरात्मा है। प्राय लोग पूछते हैं, कल के प्रश्नों में भी आया था, मुक्त होकर जीव कहाँ रहे? कबीर साहब ने स्वयं कहा है, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहाँ बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला नहीं, बिन गायन तहाँ उठे गीत। होश न प्यास मदिर नहीं चावा, शास्त्रो देन दुहावे तावा।
नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तुम्हें पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खना। काहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, अय पंडित निर्वाण पद को बूझो। निर्वाण निर्वाण शांत, निर्वाण का मतलब बुझ जाना। दीपक बुझ गया, दीपक का निर्वाण हो गया। यहाँ है वासना का बुझ जाना। जब वासना बुझ गई निर्वाण हो गया। लेकिन साहब कहते सूरज, ये आत्मा सूरज, आत्मा के लिए सूरज उदाहरण देते हैं। सूरज बुझता नहीं, आत्मा अखंड अजर अमर है। और यह गाढ़ी नींद में कहाँ रहता है? गाढ़ी नींद में सब भूल जाता है। वास्तव में मन लीन हो जाता है। अब आत्मा जहाँ रहता है वहीं रहता है, कहीं जाता आता नहीं। मृत्यु में मन इंद्रिय संबंध से कट गया सब व्यवहार, और जीव जैसे संस्कार था वैसे योनि में गया। जिसकी वासना पहले ही मिट गई है को कहीं आना जाना नहीं। देह में है तो नहीं, देह में है तो अपने स्वरूप पे स्थित है। स्वरूप भाव में सब समय जीता है। शरीर जब छूट जाए छूट जाए। छूटना और रहना दोनों उसके लिए बराबर है। जो करना था कर लिया। न कुछ देखने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, न भोगने की इच्छा है, न पाने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, कुछ इच्छा नहीं। आत्म तृप्त, सब समय निर्वाण है। समाधि में गया, चित्त शांत हो गया, आत्मा जहाँ का तहाँ है। शरीर छूटा, प्रकृति से संबंध कट गया, आत्मा अपने आप स्थित है। बस बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कावां बसे। ऊंच नीच पर्वत ढेला नहीं, ऊंच नीच पर्वत ढेला ईट उसकी छिपने के लिए नहीं है। सूरज शाम को डूबता है तो किसी ढेला और पर्वत के आड़ में छिपता है। पुराण में लिखा है कि इरावृत वर्ष में सुमेरु पर्वत है जो 84,000 योजन जमीन के ऊपर है वो पर्वत, और 16 योजन नीचे है। कुल मिलाकर के 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 लाख योजन का मतलब होता है 12-13 लाख किलोमीटर, और 25,000 मील में पूरी पृथ्वी का घेरा मानते हैं वैज्ञानिक लोग। ये तो पौराणिक कहानियाँ तो चलती रहती हैं। आज साथ समझा जा सकता है, आड़ा हो गया पृथ्वी का, बस सूरज डूब गए। ऐसे वासनाएं क्षीण हो गई, आत्मा मुक्त है। बिन गायन तहमा उठे गीत। साहब व्यवहारिक पक्ष को निर्वाण और ध्यान के लिए विस्तार से लेते हैं। जिसके जीवन में निर्वाण घट जाता है, बिना गायन के गीत उठता है। जिसकी वासना बुझी है, जिसकी तृष्णा शांत है, और जो देखते हुए इस प्रपंच को नहीं देखता है, जानते हुए नहीं जानता है, समझता है सब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो करके रह जाएगा, आज ही कुछ नहीं। उसकी दृष्टि दिव्य होती है, और उसके अंदर में बिना गाए गीत उठता है। वो अनुभव है, उसका अनुभव प्रशांत आनंदमय। जगत ही नहीं, शरीर ही नहीं, संसार ही नहीं, कुछ नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं, यश नहीं, अभयश नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं। ऐसी दिव्य स्थिति जिसकी हो जाती है, बिना गायन के गीत उठता है। अंदर में अनुभव उसका विलक्षण होता है। बिना गायन तमा उठे गीत। ओस न प्यास मदिर नहीं चाहवा। वहाँ पानी के नाम पर ओस भी नहीं, न उसका प्यास है। मतलब न भोग है, न भोग की तृष्णा है। लेकिन शास्त्रों धेन दुहावें तावा, वहाँ हजारों गायें दुही जाती हैं। पहले ज़माने में धनी लोगों के पास ज़्यादा गायें होती थी।
मैंने द्रुपद की कहानी कही थी सुबह, तब जो वे ब्राह्मण खोजने गए थे कि याज और परयाज, ये दो भाई ब्राह्मणों को पकड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मुझे बलवान लड़का मिले और द्रोणाचार्य को मार सके। मैं आपको 1 अर्बुद गाय दूंगा। अर्बुद, 1 अर्बुद। अर्बुद 10 करोड़ की संख्या को कहते हैं। यहाँ अरब से मतलब नहीं, 100 करोड़ का अरब होता है। अर्बुद नाम 10 करोड़, 10 करोड़ गाय आपको दूंगा। ये अतिशोक पुराण में तो खूब अतिशोक्त किया जाता है। 10 करोड़ गाय किसी को होती है, चाहे राजा महाराजा कोई भी हो। लेकिन ये सच है कि पहले गाय का महत्व था। गाय धन, मुख्य धन रही। बिन गायन तहाँ उठेगी, ओस न प्यास मदर ने जहाँ, शास्त्रोध्ययन तो आवे तहाँ। वहाँ हजारों गायें दुही जाती हैं। जिसके घर में हजारों गायें दुही जाती बहुत धनवान है। पहले ज़माने में हजारों गायें दुहने मतलब है शांत की हजारों वृत्तियाँ आनंद वर्षणी उसके जीवन में बनी रहती हैं। जिसके चित्त में किसी के लिए राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, वैर नहीं, विरोध नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, सब समय सबका जो प्रलय किए रहता है, सब माटी माटी, चारों तरफ माटी। क्या धरा संसार में? हजारों गायें उसके अंदर में दुही जा रही हैं। शांत की हजारों वृत्तियाँ आनंद वर्षणी बनी रहती हैं। सदैव आनंद कंद वसे आनंद अटारी। शास्त्रोध्ययन दुहावें तहावा, नित अमावस नित संक्रांत। नित्य नवग्रह बैठे 5, वहाँ नित अमावस्या है, नित संक्रांति है और नित नित नवग्रह एक पंक्ति में बैठते हैं। साहेब का शब्द सौष्ठव और अर्थ की गंभीरता और हृदय स्पर्शी बात सब अद्भुत है। नित अमावस नित संक्रांत। अमावस का अर्थ है एक साथ बसना। अमा नाम घर या अमा नाम एक साथ, अवस नाम बसना। अमावस एक साथ बसना। अमावस शायद कल हो। 12 अमावस साल भर में पड़ता है। हर महीने में एक अमावस, फिर एक पूर्णिमा। अमावस के दिन चाँद और सूरज एक साथ रहते हैं, एक साथ दिखते हैं। वो बहुत दूरी में है लेकिन एक साथ दिखते हैं, तो एक साथ माना जाता है। अमावस उसी को कहते हैं जहाँ चाँद सूरज एक साथ हो। साहब कहते हैं आकाश में तो चाँद सूरज साल भर में 12 बार एक साथ होते हैं, लेकिन ज्ञानी के जीवन में नित अमावस, नित निरंतर अमावस है। आँख का देवता सूरज है, मन का देवता चंद्रमा है। ये वैदिक मान्यता है। आँख से जान करके, देख करके प्रत्यक्ष अनुभव होता है। समस्त प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर करते हैं। आँख का देवता सूरज है, सूरज ज्ञान का प्रतीक है। मन का देवता चंद्रमा है, वो मन का प्रतीक है। तो मन और ज्ञान दोनों एक साथ रहना नित अमावस है। मन सदैव ज्ञान में, स्वरूप ज्ञान में डूबा है, उसके लिए निरंतर अमावस है। चाँद और सूरज एक साथ रहना अमावस है। चाँद है मन, सूरज है ज्ञान, आत्मा। मन आत्मलीन निरंतर है, उसके लिए निरंतर अमावस है। नित अमावस, नित संक्रांत। 12 राशियाँ हैं, मकर, कर्क इत्यादि। कुंभ, मीन। सूरज का एक राशि से दूसरे राशि में जाना संक्रमण काल है, संक्रांति कहते हैं। धन से जब मकर में
सूरज गया तो मकर संक्रांति हो गई। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना संक्रांति है। लड़की का पहली बार विवाह हो करके ससुराल जाना संक्रांति है उसके लिए। विरक्त जो होता है वह घर से जब विरक्त मार्ग में आता है तो एक संक्रांति है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रविष्ट होना संक्रांति है। सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो संक्रांति है। साहब कहते तो 12 बार हुआ साल भर में, यहाँ तो निरंतर संक्रांति है। निरंतर प्रकृति से लौट करके अपने आप में स्थित होने का अभ्यास। देह जब तक है सामने प्रकृति है, सामने शरीर है और जंजाल है। न मालूम कैसे कैसे लोग मिल जाते, क्या क्या कहने लगते हैं, क्या सुनने लगते, क्या व्यवहार आ जाता है। तो सब समय अपने को दृश्य से लौटा लौटा करके दृष्टा की तरफ करते रहना, ये निरंतर संक्रांति। मन को प्रपंच से हटा करके निष्प्रपंच में लीन करने का काम निरंतर संक्रांति। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। नवग्रह आकाश में हैं, वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। साहब कहते हैं हमारे जीवन में, ज्ञानी के जीवन में तो नवग्रह निरंतर एक साथ बैठते हैं। शरीर के अंदर में नवग्रह कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण, ये 9 है। ये 9 एक पंक्ति में बैठ जाते हैं, सब समाहित शांत हो जाते हैं। इसका सामान्य अर्थ यही है। इंद्रियां शांत, मन शांत, नित नित नवग्रह बैठे पांच। ज्ञानी के जीवन में इतना उत्तम समय आ जाता है। नित अमावस, नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांच। नित निरंतर उसके जीवन में अमावस्या है, संक्रांति है और नवग्रह का एक पंक्ति में बैठ जाना है। मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। पंडित जी बता रहे थे एक लड़के को कि इसको ग्रह लगा है। कल्पना करो, काशी के गंगा दशाश्वमेध घाट पर एक पंडित हैं जो कि सोचते हैं कहीं कुछ पैसा मिलता तो जरा बाजार कर दे। एक नवयुवक मिल गया, थोड़ा उदास उदास, कहे बेटा तुम्हें ग्रह लगा है, पूजा करो लो तो शांत हो जाएगा। कहे महाराज कितना लगे? कहे 100 रुपया। कहे नहीं है तो 50 में काम कर देंगे। फिर घटाते गए 1 रुपया में आए। कहे महाराज 1 रुपया भी नहीं है। तो कहा तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो ग्रह लग करके क्या करे? तो ग्रह तो उसको लगा नहीं था, ग्रह लगा था पंडित को। उससे कुछ आमदनी करना चाहते थे। कभी साहब वहीं खड़े थे, कहीं रहे होंगे, पंडित को पकड़ लिए। उन्होंने कहा मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगता है? कब ग्रह लगता है? वो बेचारा कुछ नहीं कह पाया। तो साहब ने कहा कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन सदगुरु लगा कान, इतना भी नहीं जानते हो तो गुरु बन करके क्या बताते हो? या तुम किसी गुरु से दीक्षा लिए तो क्या पाए, क्या बोध हुआ? मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। पंडित, संत, सज्जन, भक्त कोई भी हो, साहब पूछते हैं अपने मन को देखो कब कब ग्रहण लगता है? हृदय ग्रहण लाग के खना, ग्रहण लग जाना, आच्छादित हो जाना, ढक जाना। किस क्षण हमारे चित्त में ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, चिंता आती है, उद्वेग आता है। ये हम देखें, आता है हमारी असावधानी, हमारा कूड़ा कचरा है। हृदय ग्रहण लाग के खना, किस क्षण हृदय में ग्रहण लगता है? ये सब लोग देखें, पंडित ही नहीं, पंडित ही दोषी नहीं।
मानव मात्र दोषी है और सब अपने अपने मन को देखे हैं, बेड़ा पार कर रहे हैं। तुम दोषी हो कहने से कोई मतलब नहीं। साधक तो जितना समझेगा अपने को, दूसरा दोषी है कहीं नहीं पाएगा। व्यवहार के सुधार के लिए हमदर्दी से कहना अलग बात है, लेकिन दोष देखने की दृष्टि से कुपित होकर साधक दूसरे को नहीं कह पाएगा। जिसका मन हरदम निर्मल है, ग्रहण लगता ही नहीं है, वो तो कहेगा ही नहीं। वो दूसरे को दोष कब देखेगा? साधक भी नहीं देखेगा, क्यों खुद देखता है अपने में कि कब कब क्या प्रपंच आ जाता है। आधा घंटा के लिए रख बैठो और जो ख्याल आए लिख डालो तो कागज दिखा नहीं पाओगे। इतनी भंगार भरी, किस पर हम उंगली उठाने लायक है? इसलिए कुपित होकर दूसरी निंदा करने के लिए, बुराई फैलाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए जो दोष देखते और कहते हैं, वो तो साधक है ही नहीं। हाँ, कल्याण के लिए सुझाव देना, हमदर्दी से बताना, वो ठीक है, उपदेश है, राय है। मित्र मित्र में राय दी जाती है। पापा निवार्यत योजित हिताय। गुह्यम निगूहित गुणान प्रकटीकरोत सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवेदन संतः। संत का लक्षण बताया गया। गुह्यम निगूहित गुणान प्रकटीकरोत, मित्र की त्रुटियों को छिपा दे और उनके गुणों को प्रकट करे। ये मित्र का लक्षण है। और लक्षण इसमें बताए गए हैं। तो सुधारने के लिए कहना तो ठीक है, दोष देखने के लिए, उभारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए साधक नहीं कह सकता। अपना ही देखना है रात दिन। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के ही खना। किस क्षण हमारे हृदय में ग्रहण लगता है, हम देखें, ग्रहण लगने न दे। अब की बार बेड़ा पार कर ले। जलते आए अनाज काल से, दुख भोगे हैं, देह धर करके किसी को सुख मिलने वाला नहीं। सोने चांदी का मकान हो, क्या करेगा? खूब रुपया पैसा, बड़े अनुगामी हो, रात दिन चरण चूमते हो, क्या होगा? ये सब धोखा है। इसमें तो और भूलने की जगह है। इस दुखमयी संसार में फिर ना आना पड़े, ये भाव साधक के चित्त में होना चाहिए। और आज ही जो सारा मोह छोड़ करके आत्मलीन है, कृतार्थ है, उसको आना जाना कुछ नहीं, उसको भय नहीं, और उसको ये नहीं है संदेह, निसंदेह, निष्काम, आत्मतृप्त है। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। कहीं कबीर तनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। केवल 6 पंक्तियों का ये है, इतना मार्मिक है कि क्या पूछना। थोड़े थोड़े साहिब की कुछ पंक्तियां पूरा वेद शास्त्र हो जाती हैं। इनका मनन करें, चिंतन करें, आचरण करें। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराहम अखंडम अनूपम। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराहम अखंडम अनूपम। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद रे।
संत